जय सिया राम। सब आदमी देखबे नहीं करियो, खाली सब्सक्राइबो करूँ। साधु शिरोमणि मनन करने योग्य कल्याण। एक साधु ने ईश्वर प्राप्ति की साधना के लिए कठिन जप करते हुए 6 वर्ष एकांत गुफा में बिताए और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपने आदर्श के समान ही ऐसा कोई उत्तम महापुरुष बतलाइए जिनका अनुकरण करके मैं अपने साधन पथ में आगे बढ़ सकूं। साधु ने जिस दिन ऐसा चिंतन किया, उसी दिन रात्रि में एक देवदूत ने आकर उससे कहा, यदि तेरी इच्छा सद्गुणी और पवित्रता में सबका मुकुटमणि बनने की हो तो उस मस्त भिखारी का अनुकरण कर जो कविता गाकर इधर उधर भटकता और भीख मांगता फिरता है। देवदूत की बात सुनकर तपस्वी साधु मन में जल उठा, परंतु देवदूत का वचन समझकर क्रोध के आवेश में हो उस भिखारी को खोज में चल दिया और उसे खोज कर बोला, भाई तूने ऐसा कौन सा सत्कर्म किए हैं जिनके कारण ईश्वर तुझ पर इतने अधिक प्रसन्न है। उसने तपस्वी साधु को नमस्कार कर कहा, पवित्र महात्मा, मुझसे दिल लगी न कीजिए। मैंने न तो कोई सत्कर्म किया, न कोई तपस्या की और न कभी प्रार्थना ही की। मैं तो कविता गा गा कर लोगों को मनोरंजन करता हूँ और ऐसा करते जो रूखा सूखा टुकड़ा मिल जाता है उसी को खाकर संतोष मनाता हूँ। तपस्वी साधु ने फिर आग्रहपूर्वक कहा, नहीं नहीं, तूने कोई सत्य कार्य अवश्य किया है। भिखारी ने नम्रता से कहा, महाराज, मैंने कोई सत्य कार्य किया हो ऐसा मेरी जान में तो नहीं है। इस पर साधु ने उससे फिर पूछा, अच्छा बता, तू भिखारी कैसे बना? क्या तूने फिजूल खर्च से पैसे उड़ा दिए अथवा किसी दुर्व्यसन के कारण तेरी ऐसी दशा हो गई? भिखारी कहने लगा, महाराज, न मैंने फिजूल खर्ची में पैसे उड़ाए और न किसी व्यसन के कारण ही मैं भिखारी बना। एक दिन की बात है, मैंने देखा एक गरीब स्त्री घबराई हुई सी इधर उधर दौड़ रही है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि उसके पति और पुत्र कर्ज के बदले में गुलाम बनाकर बेच दिए गए हैं। अधिक सुंदरी होने के कारण कुछ लोग उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। यह जानकर मैं उसे ढठास देकर अपने घर ले आया और उसकी उनके अत्याचार से रक्षा की। फिर मैंने अपनी सारी जायदाद साहूकार को देकर उसके पति पुत्रों को गुलामी से छुड़ाया और उन्हें उससे मिला दिया। इस प्रकार मेरी सारी संपत्ति चली जाने से मैं दरिद्र हो गया और आजीविका का कोई साधन न रहने से मैं अब कविता गा गा कर लोगों को रिझाता हूँ और इसी से जो टुकड़ा मिल जाता है उसी को लेकर आनंद मनाता हूँ। पर इससे क्या हुआ? ऐसा काम क्या और लोग नहीं करते? भिखारी की कथा सुनते ही तपस्वी साधु की आंखों से मोती जैसे आंसू झरने लगे और वह उस भिखारी को हृदय से लगाकर कहने लगा, मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा कोई काम नहीं किया। तू सचमुच आदर्श साधु है। संदेश। जय सिया राम। परलोक में सुई। एक बार गुरु नानक देव जी लाहौर गए। उनके करोड़पति शिष्य दुली चंद ने उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। नाना प्रकार के पकवानों और बंधन बारों से खूब सजावट की गई थी। तरह तरह के फूलों और खुशबुओं से वातावरण महक रहा था। गुरु जी ने यह सब देखा तो उन्हें बताया गया कि आपके स्वागत पर 1 लाख रुपये खर्च किया गया है। गुरु जी समझ गए कि दुली चंद अपने धन का प्रदर्शन कर रहा है। गुरु नानक देव जी ने उसी समय दुली चंद को एक सुई दी और कहा, इसे संभाल कर रखो और परलोक में मुझे वापस लौटा देना। दुली चंद सुनकर घबरा गए और बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? गुरु नानक देव ने कहा, एक सुई तो तेरे साथ जा नहीं सकती। इस अपार धन